हेलो एवरीवन, देखना शुरू कर चुके हैं आप अपना चैनल साइंस क्लासेस। डिजीज़ की सीरीज़ में हम लोग आज एक ऐसी बीमारी के बारे में बात करने वाले हैं। ये बीमारी आँखों की सबसे खतरनाक बीमारी के नाम से जानी जाती है। इसको अलग अलग भाषाओं में अलग अलग नाम से जाना जाता है। जैसे हम नॉर्मल कंडीशन में इसको हम ब्लैक मोतियाबिंद या काला मोतियाबिंद, अंग्रेजी में इसको हम ग्लाउकोमा, और सरल भाषा में अगर बात करें तो इसको समल भाई के नाम से जानते हैं। अगर बात करें मराठी भाषा में इसको कचबिंदु के नाम से, और गुजराती में इसको झामर के नाम से जाना जाता है। यह आँखों की इतनी ज़्यादा खतरनाक बीमारी है कि अगर हम बात करें पूरे वर्ल्ड में जो अंधापन का काज है, जो हमारा अंधापन होता है, उसका ये सेकंड नंबर पे है। मतलब अंधेपन का एक रीज़न क्या हो सकता है? आंखों में कुछ चुभ जाना, डैमेज हो जाना, एक्सीडेंटल केसेस, या बचपन से ही आंखें ना होना, ये सारे काजेज होते हैं। बट उसके बाद अगर कोई अंधापन का काज होता है, वो होती है ये समलबाई। 40 की उम्र के बाद वाले लोगों में ये ज़्यादा देखने को मिलती है। इनके काजेस क्या हैं, कैसे होती हैं, क्या क्या कर सकते हैं प्रिकॉशंस, हम उनके बारे में आज जानेंगे। तो हम शुरुआत करते हैं। सबसे पहले ये हमारी प्यारी आँख। अगर हम बात करें तो ये प्यूपिल, इसके बाहर का ये हिस्सा आइरिस, और ये वाइट कलर का जो हिस्सा है इसको हम कार्निया बोलते हैं। ये आपकी आईलिड्स, ये आपकी लैक्राइमल ग्लैंड जिससे आंसू निकलते हैं और ये हम देख पाते हैं। इंटरनल स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो वही कंडीशन, स्क्लेरा कोरोइड आपकी ये जो मिडिल लेयर होती है इसके बीच में प्रेजेंट होती है, और सबसे लास्ट वाली जो लेयर होती है रेटिना, इसी पे इमेजेस बनते हैं, और रेटिना से ये ऑप्टिकल नर्व्स कनेक्टेड होती है जो मैसेज सिग्नल लेके जाती है कहाँ तक, ब्रेन तक, और ब्रेन से हम यहाँ पे ऑप्टिमाइज कर पाते हैं कि ये इमेज कैसी है। मैकुला ल्यूटिया, इसके बारे में हम पढ़ चुके हैं, ये होता है येलो स्पॉट। यहाँ पे बात करते हैं तो सबसे ब्राइटेस्ट इमेज बनती है। ये आपकी रेटिनल ब्लड वेसल्स होती हैं, ये आपका विट्रेस बॉडी होती है, ये आपकी जो सबसे आउटर लेयर होती है कंजंक्टिवा, ये रोकती है आपके जो बाहर से डस्ट पार्टिकल या बैक्टीरियाज अंदर जाते हैं उनको रोकने के लिए लेंस प्रेजेंट होते हैं। लेंस की अगर हम बात करें तो जो लेंस होता है ये अटैच होता है सिलरी बॉडी और मसल से। ये पुपिल होता है, यहीं से सारा का सारा जो रेज होती हैं, ये जो ब्लैक वाला हिस्सा सबसे डार्क कलर में आंखों के बिल्कुल सेंटर पे नजर आता है ना, कुछ इस तरह से ये वाला। तो ये वाला जो हिस्सा होता है यही यहाँ पे जाता है, यहीं से रेज जाती हैं सीधे, और यहाँ पे रेटिना पे इमेजेस बनती हैं। तो ये जो कंडीशंस होती हैं नॉर्मल कंडीशंस होती हैं, लेकिन अगर बात करें नॉर्मल कंडीशन पे, यहीं पे आप देख पाएंगे ये जो लेंस का कनेक्शन है, यहीं पे ये जो कर्व बना हुआ है, ये वाला कर्व हिस्सा, यहाँ पे एक ओपनिंग्स प्रेजेंट होती हैं सिलरी मसल्स के बीच में। अब यहाँ पे चूंकि विट्रेस फ्लूइड प्रेजेंट होता है, और जब फ्लूइड प्रेजेंट होता है तो वो क्या होता है, सिक्रेशन अंदर म्यूकस लेयर से होता है। तो ये म्यूकस फॉर्म में जब बाहर निकलता है, फ्लूइड ड्रेनेज होता रहता है, जैसे घरों में नालियाँ लगी होती हैं, एक्सेस वाटर जो होता है वो बाहर चला जाता है। जैसे यहाँ पे ये कंडीशन है, फ्लो होती है फ्लूइड की, तो लिक्विड फ्लो जो होता है वो बाहर चला जाता है। लेकिन नॉर्मल कंडीशंस में ये जो बीमारी है जिसको हम समलबाई या ग्लाकोमा बोलते हैं, इसमें ये जो हिस्सा होता है ये ब्लॉक हो जाता है। जो ड्रेनेज पाइप्स होती हैं, क्या होता है, जैसे पानी घर से बाहर निकल जाता है नालियों के थ्रू, अगर सारी नालियाँ ब्लॉक कर दी जाएं तो क्या होगा, घरों में पानी भरने लगता है। वही कंडीशन यहाँ पे हो जाती है। जो फ्लूइड बाहर निकल रहा था वो फ्लूइड बाहर नहीं निकल पाता है, तो क्या होता है, ये जो अंदर आई बॉल होता है जिसको हम विट्रियस चैम्बर बोलते हैं, यहाँ पे प्रेशर बिल्डअप होता है। और जब यहाँ पे प्रेशर लगेगा तो अज्यूम कीजिए किसी बलून में अगर हवा भरी है और बलून का साइज फिक्स कर दिया जाए, तो जिस साइड में कमज़ोर लेयर होगी उसी को तो ये डैमेज करेगी। और जब यहाँ पे डैमेज लेयर बनेगी तो ये वाला जो हिस्सा है जहाँ पे प्रेजेंट होती हैं मेनली ऑप्टिकल नर्व्स पे एक प्रेशर जनरेट होता है, और धीरे धीरे ये क्या होती हैं, डैमेज हो जाती हैं। ये जब डैमेज हो जाती हैं तो अगर डैमेज हो गई तो ये ब्लाइंडनेस काज करती हैं, यानी कि सीधे सीधे अंधापन हो जाता है। ये जो बीमारी होती है ये कभी ठीक नहीं होती है। मतलब एक बार अगर आपको ग्लूकोमा हो गया, यानी कि समलबाई हो गई, तो आप कभी इससे छुटकारा नहीं पा सकते। हाँ, अगर शुरुआती स्टेज में पता लग जाते हैं तो हम यहाँ पे रोकथाम कर सकते हैं कि अगर विजन की बात करें तो नॉर्मल कंडीशन में अगर पर्सन कोई पिक्चर इस तरह से नज़र आता है तो उसका जो ग्लूकोमा के साथ इनिशियल फेज का विजन होता है कुछ इस तरह से, ग्लेयर्स नज़र आते हैं चारों तरफ, ब्लैकिश और कंसेंट्रिक विजन हो जाता है। मेन काज ग्लूकोमा का यही होता है, आपका जो ऑप्टिकल नर्व्स होती हैं यही डैमेज हो जाती हैं। और यहाँ पे जब बात करें हेल्दी आइज़ और इनके बीच का यही कंपटीटिव पैटर्न यहाँ पे मेंशन किया गया है। अगर हम फर्दर बात करते हैं यहाँ पे काजेज ऑफ ग्लूकोमा की, तो मेनली ये आपके 40 ईयर के, यानी कि 40 साल की उम्र के बाद के लोगों में ज़्यादा देखने को मिलता है। पर ऐसा नहीं है कि ये कसम खा के बैठा है कि 40 के बाद ही होगा। ये लो एज में भी देखने को मिलता है, एनी टाइम, किसी भी समय, कम उम्र में भी, और कभी भी हो सकता है। कंडीशन मेनली यहाँ पे देखने को मिलती है अगर आपको कुछ कॉमन बीमारियां हैं जैसे हाइपर थायरॉयडिज्म,
इसके अलावा डायबिटीज जिसको हम शुगर की बीमारी बोलते हैं, सिकल सेल एनीमिया जिसमें हम बात करते हैं जो आपकी आरबीसी होती है उनकी सिकल सेल में, माइग्रेन जिसको हम बहुत हैवी हेडेक के नाम से जानते हैं, नियर साइटेडनेस यानी कि निकट दृष्टिदोष, हाई ब्लड प्रेशर, और अगर आंखों से रिलेटेड आपकी कोई सर्जरी हुई है तो मैक्सिमम चांसेस हैं कि हो सकता है गलती से कोई ड्रेनेज रह गया हो जिसकी वजह से ये प्रेशर जनरेट होता है और ग्लाउकोमा बन जाता है आपकी बॉडी में। और अगर हम बात करें इनके सिम्टम्स की, इनको पहचानेंगे कैसे, तो पहचानने का बहुत ही सिंपल तरीका होता है। कुछ ब्लड विजन हो जाते हैं इनके, लूज कर देते हैं लोग, पेरिफेरल विजन मतलब बाहर का जो कंसेंट्रिक सेंटर दिखने लगता है, बाहर की जो चीज़ें हैं वो कम दिखने लगती हैं, विजन लॉस देखने को मिलता है। इसके अलावा डिफ़िकल्टी डिस्टिंग्विश कलर, और फिर कलर को डिस्टिंग्विश करना भी थोड़ा सा मुश्किल हो पाता है यहाँ पे। और जब हम लेटर्स पढ़ते हैं तो इस तरह से गैपिंग्स नज़र आती हैं, वर्ड्स प्रॉपरली नज़र नहीं आते, और जब हम नोटिस करते हैं क्या ग्लेयर्स नज़र आने लगते हैं, मतलब हमें एक ही फोटो देख रहे हैं, उस फोटो में हमें कई सारी लेयर्स नज़र आने लगती हैं, ग्लेयर्स फॉर्म हो जाते हैं। ये इनके कुछ सिम्टम्स होते हैं। स्टार्टिंग में ये सिम्टम्स पता नहीं लग पाते हैं, इसी वजह से जब शुरुआत में पता नहीं लगता है तो लोग इसकी केयर भी नहीं करते हैं, और जब केयर नहीं करते हैं तो फिर एट लास्ट इसके नुकसान और परिणाम आपको भुगतने पड़ते हैं। तो शुरुआत में बेहतर है कि शुरुआत में ही इसको अच्छे से आइडेंटिफाई कर लिया जाए, पहचान लिया जाए। अगर ये हो गया है तो इसको प्रिवेंट किया जा सकता है। कुछ दवाइयाँ डॉक्टर्स के थ्रू आप सलाह लेके ले सकते हैं, आई ड्रॉप्स ले सकते हैं जो प्रोवाइड की जाती हैं। इसके अलावा जब ये सेकेंड या थर्ड स्टेज पे हो जाते हैं तो हम सर्जरी यहाँ पे परफॉर्म कराते हैं। अगर बात करें इनके प्रिकॉशंस मेथड की, बचने के उपाय क्या हैं, जैसे आपको नहीं हुई है तो कोई ज़रूरी नहीं है कि ये होगी ही, तो बेहतर है कि पहले से कुछ प्रिकॉशंस मेंशन करें, जिसमें हम बात करते हैं रेगुलर बेसिस पे आप टेस्ट करवाते रहिए। टेस्ट करवाने का मतलब क्या होता है, ग्लाउकोमा है या नहीं सिर्फ यही टेस्ट करवाना है। आप 3 महीने 6 महीने ऐसा नहीं बोल रहे हैं कि आप डेली जाइए और टेस्ट करवाते रहिए। वर्कआउट करते रहिए, मतलब अगर फिजिकल वर्कआउट करते रहते हैं, प्रेशर आपका जो है प्रॉपर चेंज होता रहता है, वेरी होता रहता है, बॉडी बैलेंसिंग, इसके अलावा बैलेंस डाइट, और अगर फैमिली में कोई हिस्ट्री है इस ग्लूकोमा से रिलेटेड तो एक बार ज़रूर डॉक्टर्स को इसके बारे में डिटेल में इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करा दें, क्योंकि मैक्सिमम चांसेस हो सकते हैं अगर किसी परिवार में मेंबर्स को हैं तो इसके होने के चांसेस देखे जा सकते हैं। अगर इनके टाइप्स की बात करें तो इनके मल्टीपल टाइप्स देखने को मिलते हैं। इसमें सबसे ज़्यादा जो आपका कॉमन पैटर्न देखने को मिलता है वो होता है प्राइमरी ओपन एंगल, और फिर उसके बाद दूसरे नंबर पे आता है एंगल क्लोज ग्लाउकोमा। तो दोनों कंडीशंस को हम यहाँ पे एक साथ देख लेते हैं। ये है ओपन एंगल ग्लाउकोमा। यहाँ पे क्या देखने को मिलता है, जो लेंस की जो मसल्स होती हैं यहाँ पे जो ट्यूबुलर मेश वर्क हो जाता है इनका सिलरी बॉडीज़ का, जिसकी वजह से ब्लॉकेज हो जाते हैं। लेकिन एंगल्स जो होते हैं बहुत ही माइन्यूट ओपन रहते हैं, तो धीरे धीरे फ्लूइड बाहर जाता है, लेकिन इतना नहीं जा पाता है कि ये प्रेशर ना जनरेट कर पाए आई बॉल्स पे। जबकि क्लोज एंगल ग्लाउकोमा की कंडीशंस में ये पूरी तरह से ढक जाता है, और जब ये पूरी ब्लॉकेज हो जाती है तो जो भी फ्लूइड मटेरियल यहाँ से बाहर जा रहा होता है वो वापस बैक फ्लो कर जाता है। यहाँ से आप देख सकते हैं ये पूरी तरह से क्या है लेंस, और लेंस पे ये आपकी क्या है मसल्स, एक्वस फ्लो जो यहाँ से बाहर जाने की कोशिश कर रहा था ये क्या होता है वापस रिटर्न हो जाता है, क्योंकि इसको रास्ता बिल्कुल नहीं मिलता है। ये एंगल क्लोजर ग्लाउकोमा है। और जब नर्व सेल आपकी डैमेज हो जाती हैं फिर बचने के आपके जो चांसेस होते हैं आँखों के वो बिल्कुल ख़त्म हो जाते हैं। अगर यहाँ पे बात करें, ये आपके कुछ कॉमन टेस्ट हैं जो डॉक्टर्स के थ्रू परफॉर्म कराए जाते हैं, पर टाइप्स कुछ और डिटेल में पढ़ लेते हैं। कुछ और टाइप्स यहाँ पे मेंशन किए गए हैं। इसमें आप देख सकते हैं सेकेंडरी ग्लाउकोमा की कंडीशंस होती है जिसमें रिजल्ट हो जाता है, रिजल्टिंग यहाँ पे देखने को मिलता है कि जो आँख होती है ये ट्रामा से या आई डिजीज से या डायबिटीज़ से, केराटिन मेडिकेशंस की वजह से अगर किसी फंक्शन से जनरेट होती है तो इसको सेकेंडरी ग्लाउकोमा बोलते हैं। कुछ ग्लाइकोमा आपको बचपन से देखने को मिलता है। इसके अलावा कलर विजन में लॉस देखने को मिलता है तो इसको हम पिगमेंटरी ग्लाइकोमा बोलते हैं। एक्यूट एंगल ग्लाइकोमा मतलब बहुत ही माइन्यूट एंगुलर डिस्टेंस देखने को मिलता है। इसके अलावा बॉडी टेंशन की वजह से ग्लाइकोमा होता है, इसको हम नॉर्मल टेंशन ग्लाइकोमा बोलते हैं। अब जो आपका प्रिकॉशंस है, अगर आपको हो गया है नॉर्मल कंडीशंस में या इसको जाँच कराना, मतलब क्या डॉक्टर के पास जाएंगे तो डॉक्टर क्या करते हैं, टेस्ट करते हैं ना। तो टेस्ट में क्या होगा, जिसमें अगर हम बात करें तो सबसे पहले ये होता है आपका ऑप्टिकल कोहेरेंस टीमोग्राफी या फिर टोनोमेट्री, ऑप्थेल्मोस्कोपी, विजुअल इवॉक पोटेंशियल या गोनियोस्कोपी, पेरीमेट्री, और जो सबसे आसान पेनलेस तरीका होता है, बिल्कुल आपको क्या किया जाएगा, एक डिवाइस के सामने बिठाला जाएगा, उसमें आपको आँख पुट करने को देखा जाएगा। इस प्रोसेस को बोलते हैं, ये पैकीमेट्री के नाम से जाना जाता है। ये बेसिकली आपकी जो रेटिना होती है उसकी थिकनेस को मेजर करने के लिए यूज किए जाते हैं। अगर आप ग्लाइकोमा की कंडीशंस में आ गए हैं तो
स्पेशली जब हम क्लोज एंगल की बात करते हैं तो उसको ट्रीट करने के लिए आपको सर्जरी से गुजरना पड़ता है। और जो सर्जरी है, इसका कॉमन जो सर्जरी मेथड है जिसमें लेजर आई सर्जरी परफॉर्म की जाती है, इसको एरिडोटॉमी बोलते हैं। टॉमी टर्म यूज किया जाता है फॉर द सर्जरी पर्पस, सर्जरी को रिप्रेजेंट करता है। ये आपकी कॉर्निया है, यहाँ से आपको लेजर लाइट डाली जाती है। लेजर लाइट क्या करती है, ये जो मसल्स आ रही थी, सिलरी मसल जिसने ये ब्लॉक कर रखा था ड्रेनेज फ्लोज को, यहाँ पे लेजर लाइट डाल के इसको कट कर दिया जाता है और एक नया रास्ता बना दिया जाता है ताकि फ्लूइड बैक फ्लो करके यहाँ पे जाए ना। और ये जो कंडीशंस देखने को मिलती है आपको आइरिस की, आई बॉल पे ये जो प्रेशर लगता है ये क्या हो जाए, जब ड्रेनेज होता रहेगा तो यहाँ पे प्रेशर कम जनरेट होगा और जब इनसाइड प्रेशर कम होगा तो ये सेल्स आपकी डैमेज होने से बच जाएंगी। तो ये आपके सर्जरी के बाद कुछ प्रिकॉशन मेथड होते हैं। आई ड्रॉप्स रेगुलर बेसिस पे यूज कर सकते हैं अगर आंखों में किसी तरह से प्रॉब्लम होती है। और अगर हम बात करें आंखों की कंडीशंस की तो हेल्दी आइज़ आपकी कुछ इस तरह से नज़र आती हैं, लेकिन अगर किसी पर्सन को ग्लाउकोमा है तो उसकी आंखें कुछ इस तरह से वाइटिस हो जाता है आपके आइरिस से। और मेनली जो आपका पुपिल रीजन होता है ये भी फ्लूइड से फिल्ड अप हो जाता है, तो यहाँ पे प्रॉब्लमेटिक स्ट्रक्चर्स नज़र आती हैं। तो उम्मीद है समल बाई यानी कि काला मोतियाबिंद से संबंधित अभी तक आपके मन में संदेह रहा होगा या विस्तृत समझदारी आपके अंदर एक डेवलप हो गई होगी। किसी और बीमारी के बारे में अगर आप जानना चाहते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में या इंस्टाग्राम आईडी का लिंक हमारे चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन किया गया है, वहाँ पे आप पूछ सकते हैं। मिलते हैं अगली नई बीमारी के साथ। और अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और पॉसिबल हो तो अपने दोस्तों या रिश्तेदारों के साथ ज़रूर शेयर करें ताकि वो भी इससे संबंधित जानकारी रख सकें और पहले से ही प्रिकॉशनरी एसेंशियल्स जो भी ज़रूरी हों वो अपना लें।